ओम साई राम। साईं भक्तों को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। मैं रमा चंद्रवंशी इटारसी से मैं रमा चंद्रवंशी इटारसी से मैं बाबा से कैसे जुड़ी हूँ, ये तो बहुत लंबी कहानी है। पर बाबा ने कैसे जो नामुमकिन होता है वो दिया, उसके बारे में बताऊंगी। अभी हाल की ही घटना है। हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी रहते थे, उनका एक बेटा खो गया था। 27-28 साल का था, वो खो गया था। उसको 15-20-25 दिन हो गए थे, 20 दिन हो गए थे ऑलरेडी उसको गुमे हुए। वो लोग सब जगह गए, सब जगह दिखाया, सबने बोला कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। बहुत दूर दूर तक गए, पर बाबा के पास नहीं। मैं बाबा के भक्त होने के नाते उनसे कह नहीं सकती थी, किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि आप इनको मानो। हमारे वहाँ आसपास में कोई ज्यादा मानता नहीं है, थोड़े से ऐसे है केवल में। तो मेरे मन में था कि मैं उनसे जाके बोलूं, मैं उनसे जाके ये बोलूं कि एक बार मेरे बाबा के पास अर्जी लगा के देखो। तो पर मैं उनसे बोल नहीं पाई, यानी जाती पर बस पूछ के और आ जाती, बोलती नहीं उनसे। जहाँ पे रहती हूँ वहां पे सब लोग, महाकाल का भी मंदिर है वहाँ उज्जैन में, आप सभी लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा हमारे वहाँ प्रदीप मिश्रा करके हैं, उनका भी चल रहा है बहुत अच्छे। शंकर जी से लोग उनको जोड़ते हैं, शिव पुराण करते, बहुत अच्छी। तो लोग थोड़ा सा बागेश्वर धाम से जुड़ गए, थोड़ा सा कुबेरेश्वर धाम से जुड़ गए, थोड़ा सा उनकी ज्यादा उनकी ना श्रद्धा वही थी उन लोगों की। तो अब अपन क्या, छोटे भक्त जहाँ पे एक रहता है ना, तो 10 के बीच में वो अपनी बात नहीं रख पाता, वो अपने मन में रखता है। तो मेरा भी मन था कि इनकी श्रद्धा वहां है, उनकी श्रद्धा वहां है, तो मैं बस बाबा से बोलती। पर मेरे मन में था इनसे बोलूं, एक बार मेरे बाबा, सबके पास अर्जी लगा ली, एक बार मेरे बाबा के पास तो अर्जी लगा के देखो, एक बार तो बोलो उनसे। पर मैं उनसे बोल नहीं पाई। फिर मैंने ऐसी, तो फिर एक दिन वो आए एकदम से, उनके यहाँ से कुछ लोग आए सीढ़ी, तो उनने देखा उनके बेटे को। वो लोग दर्शन करके निकल रहे थे, उनका बेटा जा रहा था, उनने उनको उस वेश में भी उनको बाबा ही ने, नहीं तो उसको कोई पहचान नहीं पाया, ऐसा था। पर बाबा ही की कृपा थी कि उनको पता नहीं कैसे वो पहचान गए उसको। उनने जैसे पहचाना तो उनने गए, तो उनने तुरंत फोन नहीं किया उनको। जब गए ट्रेन में बैठ गए, उसके 2-3 घंटे बाद उनने फोन किया उनको कि आज हमने विक्की को सीडी में देखा है। उनने वहां फोन किया, तो वो लोगों ने टिकट की, आप कौन सी ट्रेन से जाएं। तो हमने बोला, हमने तो नहीं बोला, वो बोले हम लोग ट्रेन से सीडी जा रहे हैं। तो वो सुपारी लेने के लिए हमारी शॉप पे आए, तो बोले रमा एक बात बोलूं। मैंने बोली क्या? बोले आज विक्की को ना, उन लोगों ने, हमारे यहाँ से जो लोग गए हैं, उनने तुम्हारी सीडी में देखा। जब उनने ऐसा बोला तुम्हारी सीडी में देखा, तो पहले मेरे को ध्यान नहीं आया, पर जब उसने बोला और लेके चला गया वो लोग सामान, तब मैंने बाबा के पास मिली। इन्होंने बोला तुम्हारी सीडी में देखा, तो मैं बाबा के पास गई। मैंने बोली बाबा उनने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारी सीडी में देखा? मैंने बोली बाबा अब तो ये ना मेरी इज्जत की नहीं, आपकी इज्जत की बात है, बाबा उसकी रक्षा करना। फिर मैं उनके पास गई, मैंने बोली आप ऐसा करो कि आप अपना नंबर हमको दे दो, तो हम यहाँ पे जिस होटल में रुकते हैं साई गेस्ट रूम में, मैं उनका नंबर देती हूँ, उन भैया से बात करती हूँ, वो उनको रोक के रखेंगे, मैं उनको फोटो भेजती हूँ। मैंने उनको फोटो भेजा उसका। तो किस्मत की बात है बाबा की, वो उस दिन सप्तरंगी का दर्शन करने जा रहे थे। वो मेरे से बोले दीदी मैं तो सप्तरंगी दर्शन करने आया हूँ, और मैं आधे रास्ते से भी ज्यादा आ चुका हूँ, मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकता, वहां से फोन भी नहीं लगते हैं। तो आप हमारे वहां पे मतलब होटल में फोन कर लो। पोपट भाई हैं, उनका नंबर दिया उनको, उनका भी नंबर नहीं लगा मेरे को, उनका भी नंबर नहीं लगा। अब मैंने बाबा से बोला, बाबा उनने ऐसा बोला है कि तुम्हारी सीढ़ी में अब तुम ही उनको संभालो, कहीं भी हो, बस उसको वहां पे जब तक ये जाए ना तब तक रोके रखना। बस मैंने बाबा से यही बोला कि अब आपकी इज्जत का सवाल है, मेरी नहीं, ऐसा बोला मैंने उनसे। और फिर मैं चली गई, मैं बैठी रही, मैं उनसे हर बार में जाती। तो आप मानोगे नहीं, वो लोग जिस ट्रेन से जा रहे थे वो ट्रेन 2 घंटे लेट थी, उससे नहीं तो फिर वो जैसे तैसे मनमाड़ तक दूसरी ट्रेन से आए, वहां से आए तो उनको लगी लगाई टैक्सी मिल गई, वो बस मिल गई, टैक्सी छोड़ के उनने बस ली। तो बस से आई, तो बस यहाँ पे रुकती है, मंदिर के सामने उतार देती है कई लोगों को। पर उस दिन बस ना मंदिर के सामने भी नहीं रुकी, नहीं तो क्योंकि मैंने उनसे बोला था द्वारका माई में देखा तो वो मंदिर के सामने उतरते, मैंने बोला था आप वहां उतर जाना, वहां से द्वारका माई चले जाना 4 नंबर गेट से, परंतु नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, उस दिन बस यहाँ रुकी नहीं, सीधे कहाँ गए, बस स्टैंड। और आप मानोगे नहीं, उन जैसे उसकी माँ ने नीचे पैर रखा है, उससे
और सामने ही टेबल थी, उसके ऊपर उनका बेटा शॉल ओढ़ के ऐसे कुकड़े बिल्कुल, उसके हाथ पैर ऐसे छिले बिल्कुल, और बस थोड़ा सा सिर्फ उसका इतना सा फेस बस देखा और ऐसी दाढ़ी वाड़ी पूरी भर गई। पर बाबा की क्या कृपा थी कि इतने पे भी उनने उसको रात को पहचान बिल्कुल। तो वो आज मेरे से फिर उनने तुरंत फोन करके बोला कि देख तुम्हारे बाबा ने मेरे को बेटा ऐसा दिया, जैसे जब अपन पहली बार बच्चा आता है ना तो अपनी गोद में कैसा आता है, ऐसे आज बाबा ने मेरे को, तुम्हारे बाबा ने मेरे को मेरे बेटे को गोद में दिया बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उनने ऐसा दिया कि वो गए और जैसे कि बाबा ने उनको गोद में बिल्कुल ऐसे पैर रखा और बिल्कुल सामने उनको बेटा मिल गया। ओम साई राम। अच्छा, तो आपने देखा कि रमा के साथ बाबा ने कैसा चमत्कार किया। मतलब इनको बाबा पे इतना दृढ़ विश्वास था कि जो बच्चा गया हुआ था वो वापस जरूर आएगा। कहते हैं जहाँ विश्वास होता है वहीं आस होती है, और बाबा वही आस है हमारी। क्योंकि सभी भक्तों के साथ वो ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। किसी को क्या पता था जिस बच्चे के बारे में वो सोच रहे हैं वो शिरडी में मिलेगा, और किस तरह से वो शिरडी में मिला। और रमा ने बोला कि बाबा मेरी लाज रखना, और बाबा ने इनकी लाज रखी। और तो इसके ही नए साल पर रमा के घर बाबा जा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ बाबा हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा सबकी झोलियां भरते हैं। और आज बाबा ने अपना एक्सपीरियंस खुद द्वारका माई के सामने शेयर करवाया। तो ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं जो बाबा अपने एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। क्योंकि बाबा को भी दासगनु क्या करते थे कि बाबा की तस्वीर लेते थे, जगह जगह जाते थे और बाबा के बारे में बताते थे। तो हम लोग भी बस बाबा की यही लीला दुनिया में बताना चाहते कि बाबा क्या नहीं कर सकते। जो लोगों को विश्वास नहीं होता, जो लोग, मतलब आजकल का टाइम आप देख रहे हो कैसे लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी साईं भक्त हैं जो बाबा को छोड़ के चले भी जाते हैं, दूसरों के उसमें जहाँ पल्ला भारी होता है वहीं चले जाते हैं। लेकिन जब आप साईं आपके साथ है ना, तो कोई दुख तकलीफ आपके निकट आ ही नहीं सकती। और जब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो बाबा अपने आप आके आपके साथ चमत्कार करेंगे। और अगर आप एक बार बाबा की शरण आ जाते हैं, आप विश्वास भी नहीं कर रहे हैं तो भी बाबा आपकी हेल्प करने आएंगे। आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं या आपके ऊपर कोई संकट आया है, वो भी बाबा आपके संकटों को दूर करेंगे। तो मैं आप सभी साईं भक्तों से यही कहना चाहूंगी कि बाबा पर विश्वास और दृढ़ विश्वास बनाए रखें, जिससे आपके साथ भी बाबा हमेशा रहें, जैसे रमा के साथ रहे हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम।